फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 9 अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। और राजस्थान के क्रांतिकारी से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन का अपन रिवाइजन सेशन रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन का। और सबसे पहले डूंगजी और जहाजी से शुरू करते हैं। तो इसका जो संबंध होता है सीकर से होते हैं। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसेलदार थे और जवाहरजी आगरा दुर्ग में बंद डूंगजी ने छुटवाया था। और लोटिया जाट और कन्ना मीणा अपनी वीरता से डूंगजी को छुटवाया और डूंगजी का निधन हो जाता है वो जोधपुर दुर्ग में। आगे नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं लोठूजी निठारवाला सीकर, और इसका जो जन्म भी रिंग्स में होता है। और डूंगजी व जहारजी से ये संपर्क में आते हैं और डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा जेल में डाल देते हैं। और लोठू ने बालूनाई साकू लुहार व करना मीणा आदि से मिलकर डूंगजी को ये छुटवाते हैं। अगला फेमस व्यक्ति हैं अमरचंद वांडिया, जिसका जन्म बीकानेर से, और ये राजस्थान के मंगल पांडे कहा जाता है। और देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, और वह राजस्थान निवासी अमरचंद वांडिया थे। और इनकी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को समर्पित कर दी थी। अगले व्यक्ति हैं विजय सिंह पथिक, जिसका संबंध है विजोरिया से, और इसका बचपन इसका जन्म होता है यूपी के अंदर, और इसके बचपन का नाम है भूप सिंह। और इन्होंने वीर भारत समाज एवं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और किसान आंदोलन के ये जनक हैं। और इसके द्वारा जो समाचार जो पत्र है संपादित रहा है, तो ये राजस्थान केसरी या नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान जो समाचार पत्रों के ये संपादक रहे हैं। और अगले जो प्रमुख व्यक्ति हैं अर्जुनलाल सेठी, जिसका जन्म जयपुर में हुआ था, और उन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय के भी ये मैं कहूँ कि संस्थापक माने जाते हैं। और जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद्र और विष्णु आदि इसके क्रांतिकारी विद्यालय से जुड़े। और सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंध इनके यानी अर्जुनलाल सेठी इसे जुड़े हुए थे। और इनकी जो लिखित पुस्तक शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये बहुत फेमस किताबें हैं इनकी। अगला केसरी सिंह बाराट, जन्म शाहपुरा, और लेकिन इनकी जो कर्म भूमि रही है वो कोटा में रही है। और 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन तत्काल उस टाइम भारत के वायसराय थे। उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए मेवाड़ के महाराणा तत्काल महाराणा फतेह सिंह को ये आमंत्रित देते हैं, बुलाते हैं। और उनके रोकने के लिए केसीसी बाराट ने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोहटा लिखते हैं। और 1910 ईस्वी में उन्हें वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो ये याद कर लेना, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, तो केसीसी बाराट। और वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक। तो विजय, ठीक है ना, समाज है, विजय समाज है। तो ये से आप इस तरह हिंट लगा के याद कर सकते हैं। अगला देखिए तौर प्रताप सिंह बाराट, इनका भी जन्म शाहपुरा में। इनके पिता केसरी सिंह बाराट होते हैं, चाचा जोरावर सिंह बाराट होते हैं। और बनारस षड्यंत्र में इसे गिरफ्तार किया जाता है, 5 वर्ष तक सश्रम कारावास दिया जाता है। और ब्रेली केंद्रीय कारावास अमान्य यात्रा इसे दी जाती है। तो याद कर लेना, ब्रेली जेल का संबंध किससे है, तो प्रताप सिंह बाराट से। और बनारस षड्यंत्र का भी संबंध किससे है, तो प्रताप सिंह बाराट का है। और यहाँ के गुप्तचर निरीक्षक सर चार्ल्स क्लीवलैंड होते हैं। और क्लीवलैंड क्या करते हैं, ब्रेली जेल में क्लीवलैंड ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। तो प्रताप का ये जवाब था, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। 22 वर्ष की आयु में 1918 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाल मुकुंद बिसा, संबंध जोधपुर से। नागौर में इसे चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना की थी। राजस्थान का इसे जतीन दास कहा जाता है। और जन्म 1908 के अंदर डीडवाना पिलवा गांव में हुआ था। और 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जन आंदोलन द्वारा 9 जून 1942 को जेल में डाला। भूख हड़ताल में 19 जून को इसका निधन हो जाता है। और सागरमल गोपा जैसलमेर में
और इसका जन्म होता है। और इनकी फेमस तो पुस्तकें हैं आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ की सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज इनकी फेमस पुस्तक है। और राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी में जेल में इसे डालकर जेल में अप्रैल 1946 को इन पर यानी मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। नानाभाई खाट रास्तापाल ये पैसे से एक अध्यापक होते हैं और ये इनकी जो शिष्या होती है कालीबाई भील जो फेमस थी। ये पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करानी 18 जून 1947 को रास्तापाल पहुंचते हैं, तो इसको भी याद कर लेना। और सरदार हरलाल सिंह इसका संबंध होता है झुंझुनू से। इनका जन्म हनुमानपुरा झुंझुनू से होता है और विद्यार्थी भवन झुंझुनू में ही इनकी स्थापना की थी। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कप्तान दुर्गा प्रसाद ये नीम का थाना से संबंध रखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला से हुई और 1930 में संविधानता आंदोलन में शामिल होते हैं और अजमेर और जयपुर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति के ये संपादक होते हैं। और अगली जानकी देवी बजाज इसका संबंध होता है सीकर से। इनका जो विवाह होता है जमनालाल बजाज से। गो सेवा संघ की अध्यक्ष रही और जयपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी में अधिवेशन में इसे अध्यक्ष चुनी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला अंजना देवी चौधरी जिसका संबंध सीकर से है और ये अग्रवाल परिवार से इसका संबंध रखती हैं, जिसका विवाह 1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ था और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन, ये याद कर लेना। रतन शास्त्री संबंध जयपुर से, विवाह हीरालाल शास्त्री से होता है तो 1930 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा की उससे स्थापना करते हैं और हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन कुटीर कार्यक्रम का उनका भी सहयोग रहा। रमा देवी जन्म जयपुर में और जयपुर वेद गंगासराय के घर में इसका जन्म हुआ। 7 वर्ष की उम्र में विवाह इनका 7 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हो जाता है और 11 वर्ष की आयु में ये विधवा हो जाती हैं और लादूराम जोशी से ये पुनर्विवाह करती हैं। और रमाबाई या रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, वहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1930 ईस्वी व 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद कर लेना। कालीबाई जो डूंगरपुर से संबंध रखती हैं, इसका निवास रास्तापाल और नानाभाई की पिटाई कर अध्यापक इस सेंगाभाई से ट्रक पर बांधकर उसे घसीटा अपन चर्चा कर चुके हैं। और ये घटना 18 जून 1947 को होती है और ठीक यानी 2 दिन बाद 20 जून 1947 को उसे दम तोड़कर यानी इसका निधन हो जाता है। किशोरी देवी सरदार हरदयाल सिंह की ये पत्नी है और जागीर प्रथा का उसे विरोध करती हैं और इसके साथ सिहोट के ठाकुर मानसी द्वारा ये सोतिया के अंदर ये इसके विरुद्ध यानी आंदोलन करती हैं। और सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो थैंक यू, धन्यवाद।